एक न्यू बॉर्न को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस ममता, ममता, प्रेम, गले से लगा लो और दूध पिला दो। आप क्या पहना रहे हो क्या नहीं पहना रहे हो आपकी मर्जी होती है, बट अपनी खुशी के लिए वी इन्वेस्ट सो मच ऑन दैट न्यू बॉर्न। रूम को बॉय है तो ब्लू और गर्ल है तो पिंक, कपड़े हैं तो ऐसा, और पूरे दुनिया भर का जहान का सामान ले आएंगे। वी विल इन्वेस्ट सो मच, मनी को भी हम वाइजली इन्वेस्ट नहीं करते, वी इन्वेस्ट सो मच। ठीक है, अब आज कोई पार्टी है, बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी ली एट द एज ऑफ 2, थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटी आई, आज कोई पार्टी है और उस पार्टी में आपने बच्चे को, भाई पार्टी है, बच्चे को कोई लेना देना नहीं, आप उसे घर के कपड़ों में भी ले जाओगे ना, बिना धुले चार पुराने कपड़ों में भी ले जाओगे, अभी बच्चे को कुछ नहीं मतलब। लेकिन आपका बच्चा सुंदर दिखना चाहिए, ये आपकी इच्छा है, तो आप मार्केट से बड़ी सुंदर सी ड्रेस खरीद के लाए हो, 5-7 हजार की ड्रेस एक छोटे से बच्चे के लिए, उसको पहना दी, पार्टी में चले गए, अब सबने देखा, अरे डॉल कितनी प्यारी लग रही है, ओ बेटा यू आर लुकिंग सो स्वीट, उसको कॉम्प्लीमेंट मिलते जा रहे हैं मिलते जा रहे हैं। अब एक बार ये इवेंट हुआ, बच्चे ने कुछ समझ नहीं आया बच्चे को, दूसरी बार फिर से पार्टी आई, फिर तैयार करके ले गए, नए नए कपड़े खरीदवा दिए, तीसरी बार फिर पार्टी आई, फिर किया। अब ये इवेंट जब रिपोर्ट रिलीज मतलब बार बार घूमा साइकिल में, तो बच्चे का इमोशन तो एड्रेस हो ही रहा था, उसको तारीफ मिल रही थी, तारीफ मिलना किसे बुरा लगता है, आप लोगों की तारीफ करी जाएगी, यू विल फील गुड, राइट। हमारी कोई तारीफ करता है, हम कहते हैं भाई तारीफ मत करो, नहीं नहीं हमें ओवरलोड हो गया, हमें तारीफ नहीं चाहिए। बच्चे ने क्या सोचा, नए कपड़े पहनने से तारीफ मिलती है, अभी केवल इतनी सी बात अंदर गई। अभी तक तो आप बच्चे को तैयार कर रहे थे, अब बच्चे कोई पार्टी आई तो खुद से अपनी डोर खोद रहा है, अरे मुझे बेस्ट पहनना है, क्यों, उसको पता ही नहीं, उस इनोसेंट को पता ही नहीं, वो तारीफ ढूंढ रहा है, अब वो कपड़े नहीं ढूंढ रहा है डोर में से, वो तारीफ ढूंढ रहा है कि मैं पार्टी में अच्छे से तैयार होकर जाऊंगा ना, बड़ी तारीफ मिलने वाली है। और वो ड्रॉर में लगा हुआ है, उसने एक ड्रेस सेलेक्ट कर ली बच्चे ने, वो पहन के गया, उसको मिली बहुत सारी तारीफ, सबने कर दी। अब उसका इमोशन उस ड्रेस से जुड़ गया कि ये ड्रेस पहनने से सबसे ज्यादा तारीफ मिली थी, तो अब हर पार्टी में यही वाली ड्रेस पहनूंगा। अब आप लगे हो, अरे पिछली पार्टी में भी ये पहनी थी, अब बच्चा लगा है जिद पे, मुझे तो यही ड्रेस पहननी है। तो ये ड्रेस वाला जो इंसिडेंट था, वो केवल एक क्या था, एक बिहेवियर था, बच्चा उस ड्रेस पे नहीं अटका था, बच्चा एक्चुअली उन शब्दों पे अटका था जो उस ड्रेस की वजह से उसे किसी पार्टी में किसी आंटी ने बोल दिए थे। वो इमोशंस ढूंढ रहा था कि कोई मुझे वापस बोले, और उसमें भी कौन से इमोशन ने उसको टच किया, वी नेवर नो। किसी ने स्वीट बोल दिया, किसी ने चबी बोला होगा, किसी ने बोला होगा प्रिंस लग रहे हो, किसी ने बोला होगा प्रिंसेस, कौन सा वर्ड उसके दिल में गहरा उतरा, वो तो वो शब्द ढूंढ रहा है। सो दिस इज हाउ आवर बिहेवियर इज फॉर्म। तो बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो मैं आपको एज अ रिसर्चर बता रही हूँ, 78% बच्चे 78% बच्चे नहीं पढ़ते। सो इट इज नॉट योर चाइल्ड, बट उसका कारण जानने की कोशिश हम नहीं करते। मैंने YouTube पे एक पावर पेरेंटिंग का बहुत डिटेल सेशन डाला है, जस्ट फॉर पेरेंटिंग अवेयरनेस, आई विल सेंड ऑन द ग्रुप, मैंने पर्सनल पे भी सबको भेजा है। स्पेंड योर 1 hour वॉचिंग दैट वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग। बच्चा पढ़ नहीं रहा इज नॉट अ टेंशन, हम समझ नहीं पा रहे कि वो बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। क्या पता जिस तरह आप पढ़ाना चाहते हो बच्चे का वो नेचुरल लर्निंग स्टाइल है ही नहीं, बच्चे का लर्निंग स्टाइल कुछ और है। क्या पता हम बहुत अटैचमेंट के साथ हर काम उससे कराना चाहते हैं। हमें अपने ऊपर काम पहले करना है। जैसे अगर बच्चों के लिए थंब रूल है कि अपने अंदर देखो, अपने ऊपर काम करो, तो दिस सेम थंब रूल अप्लाइज टू पेरेंट्स ऑल्सो। प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ। ब्लेम गेम तो हम खेलते ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग। बच्चा आपको बोलेगा, आप बच्चे को बोलो, बच्चा टीनेजर हो जाएगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा और फिर हासिल कुछ होने वाला नहीं एट द एंड। सो बी अवेयर। कभी कभी मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, आई एम सो सॉरी अगर मैंने कुछ हार्ड बोल दिया हो यहाँ पे या बहुत स्ट्रिक्ट बोल दिया हो, बट अगर बच्चे की जिम्मेदारी है अपने अंदर झांकने की, अपने रूटीन अपने टाइम टेबल पे काम करने की, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है अपने बच्चे के दिल में सही तरीके से झांकने की? क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है आधा घंटा अध्यात्म से खुद से कनेक्ट होने की और मैं समझने की कि वेयर आई एम लैकिंग, मेरे बच्चा जो भी बिहेव कर रहा है वो क्यों कर रहा है? आई गॉट टू नो वन चाइल्ड, वन टीनेजर चाइल्ड जो बहुत बुक रीडिंग करती है, बहुत शौक है। मैंने बोला तुम बुक रीडिंग करते हो, तुम्हारी मम्मी बोलती है तुम बिल्कुल रीडिंग नहीं करते। बोलते मुझे ना उनको कोई खुशी नहीं देनी, तो मैं रीडिंग करती हूँ अपना रूम बंद करके। आई विल नेवर शो देम कि मैं रीड करती हूँ, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि मैं रीडिंग करती हूँ तो वो हैप्पी हो जाएंगे। और मेरा तो टारगेट ही है कि उनको खुश नहीं देखना है मुझे। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया है बचपन में। सोचो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। टीनेजर क्लियर है, एकदम सॉर्टेड है कि मेरे को पता है अपनी लाइफ में क्या बढ़िया करना है, मैं रूम लॉक करके सब अच्छा वाला करूंगा, लेकिन रूम खोलूंगी तो आई विल बिहेव लाइक अ वियर्ड, जिससे उनको पता चले कि क्या उन्होंने मेरे साथ किया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
अब बताओ कैसे, हाउ टू कन्विंस था। और पेरेंट को बोलो तो वो यार मानने को तैयार नहीं कि उनका बच्चा सारे अच्छे काम कर रहा है रूम बंद करके। वो तो सोचता है रूम बंद करके बस यूट्यूब देख रहा है मेरा बच्चा, उसने तो धारणा बना ली यहाँ घुस के बैठा है, कैसे निकालो आप। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन टीनेजर्स एंड पेरेंट्स। सो राइट एजेस जितना जल्दी शुरू कर देंगे उतना हम सुकून में रहने वाले हैं। एंड अ पेरेंटिंग विदाउट अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट नहीं, प्ले योर रोल्स। तो उस पर इंडिविजुअली कभी जिसको बात करनी है कैन ऑलवेज कनेक्ट, वी कैन ऑलवेज टॉक ऑन दैट, बट उसके पहले प्लीज वॉच दैट यूट्यूब वीडियो टू गेट अ इनसाइट। मैम वेरी करेक्ट, अगर मैंने रीडिंग स्टार्ट भी की ना, मैं एक बुक पढ़ लूंगी, पर मम्मी फिर पापा बोलेंगे नहीं जोर से पढ़ो, मुझे नहीं पढ़ना, मैं रूम में जाके पढ़ लेती हूँ फिर। सी छोटा सा बच्चा आके बता रहा है, बट बेटा अगेन तनिष्का आई विल से, जब अपने ऊपर काम करोगे तो ये सब सॉल्ट आउट हो जाएगा। इफ आई कैन आस्क मॉम्स टू वर्क ऑन देमसेल्फ देन यू आर ग्रोन अप, तुमको सही गलत सब पता है। तुम एक बार मुझे फॉलो करके दिखा दो जो मैंने तुमको टाइम टेबल दिया है 90 days, यू विल हैव सिंगल कंप्लेन फ्रॉम योर पेरेंट्स, एक भी नहीं होगी। पेरेंट्स ना पूरे दिन पूरी जान तुम पे लगा के रखते हैं, उनको कोई शौक नहीं है तुम पे चिल्लाने का, तुमको डांटने का। जान हो तुम अपने पेरेंट्स की, यू आर द हार्ट बीट्स ऑफ योर पेरेंट्स, अंडरस्टैंड दैट, यू आर द हार्ट बीट्स। मेरी हार्ट बीट थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो मुझको टेंशन आएगा ना, मेरा तो बीपी इधर उधर चला जाएगा। तो यू किड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप अपनी मम्मी की हार्ट बीट्स हो। जब तुम कुछ इधर उधर करते हो, मेरे को तो अटैक्स आ जाता है जब मैं देवांश को कुछ इधर उधर करते देखती हूँ, मुझे लगता है ए भगवान नाउ व्हाट। एंड बीइंग अ पेरेंट काउंसलर आई हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट अटैचमेंट आई हैव टू बिहेव। कभी मुझे शो करना पड़ता है, ओ कर लो तुम कुछ भी, मेरे को असर ही नहीं पड़ रहा, मुझे शो करना पड़ता है, मुझे कोई असर नहीं होता बिकॉज वो मेरे सारे सेशन सुनता है आगे पीछे करके, तो सारा ज्ञान उसके पास ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। So I have to be very aware, right? So यहाँ पे here again Tanishka, you have to work on yourself more. Stop looking at the world. मम्मी पापा की कमियां देखो, अगर हम कमियां ढूंढने बैठेंगे ना, हर इंसान में 100 की लिस्ट निकाल देंगे। ये ह्यूमन नेचर बन गया, डीएनए में आ गया। बैठ के अच्छाइयां ढूंढो, मुझे 10-10 क्वालिटीज अपने पेरेंट्स की लिख के भेजो, 10 क्वालिटी ईच, हर जना लिख के भेजेगा। पेरेंट्स अभी मैं पता है किसी की, तो मैं अगर यहाँ मॉम्स बैठी है, पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आपसे बोलूंगी अपनी 10 क्वालिटी बता दो, आप अपनी 10 नहीं ढूंढ पाओगे, दुनिया की तो छोड़ दो। एनीवन हियर हु कैन टेल योर ओन 10 क्वालिटीज अपनी, मतलब बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, एनीवन हियर रेज योर हैंड जो अपनी इंस्टेंट 10 क्वालिटी, हाँ एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर ये 10 क्वालिटी है। अपनी नहीं देखते, दूसरे की तो क्या देखेंगे, अपनी शक्ति नहीं पता है कोई तो हाथ उठाओ। मतलब आई विल बी ओवरवेल्म्ड जो अपनी 10 क्वालिटी बता दे। मैं एडल्ट से बात कर रही हूँ और मम्मी पापा से बात कर रही हूँ, है कोई ऐसी मम्मी जो अपनी 10 क्वालिटी बताए मुझे? और ऑन गो, सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकती हूँ 10 क्वालिटीज आप लोगों की। अपने अंदर झांको तो सही, क्यों नहीं है आप में 10 क्वालिटी? इतनी बड़ी फैमिली चला रहे हो, घर चला रहे हो, ऑफिस चला रहे हो, बच्चों का ध्यान रख रहे हो, सुपर वुमेन हो, सुपर मॉम्स हो, कैसे नहीं है 10 क्वालिटी? अपने अंदर झांकते ही नहीं है। अपनी नहीं बता पाएंगे तो किसी की तो क्या बताएंगे? अगेन मेरा तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट द पेरेंट्स टू कम अप। आपके बच्चे के 15 दिन में आपको लगता है कि हाँ कोई स्पार्क है, इस डिवाइन प्रैक्टिस के थ्रू बच्चे में कहीं कुछ चेंज आ सकता है, डू यू फील सो? सो अब मैं पक्का वाला म्यूट हूँ। वसुंधरा इज माय को-होस्ट टुडे एंड शी विल बी टेकिंग द साउंड हीलिंग सेशन, और शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन. She's an investment banker in Norway, but at the same time she wants to connect herself. So she's a yoga instructor, she's a healer, and she's doing very good. She's वो humanity और compassion वाला जो feel होता है ना, वो उसमें बहुत है. तो मैंने क्यों बोला अभी, वसुंधरा अगर अब की बार मैं कुछ बोली ना, प्लीज एकदम बोल देना, दीदी म्यूट, इट्स नॉट योर टर्न टू स्पीक, लेट द पेरेंट्स स्पीक. मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ क्योंकि. So now I am muting myself. Hello everyone, welcome to all of you. First of all, I'm feeling so overwhelmed looking at this amazing batch of students and moms and fathers as well, if there are any. First of all, I would like to congratulate you all, क्योंकि मैं आप सब moms से बहुत थोड़ी सी ही छोटी हूँ, ज़्यादा नहीं, पर हमारे टाइम पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ इतनी अवेयरनेस के साथ इतनी गाइडेंस मिल रही हो at this age was not possible, and of course so much technology was not possible. So first of all, you should feel a lot of gratitude, feel blessed
that you have this platform, you have a counselor like Ila Didi who can guide you in this life, not just in this class or in this program. So her guidance is so wonderful. So just make the most of this opportunity. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जब वो बात करी थी खुद के इतने एक्सपीरियंसेस याद आ रहे थे, कैसे मेरी मम्मी कॉपी मेरे मुंह पे फेंक देती थी जब मैं याद नहीं करती थी, और कैसे हाउ माई इमोशंस वर नेवर एड्रेस्ड एज अ किड बिकॉज आई हैव वर्किंग पेरेंट्स, बट आई ऑलवेज हैड अ लैक ऑफ अटेंशन डेफिसिट. मैं मिट्टी खाती थी, मैं क्लास में चौक खाती थी एज अ किड because sometimes I felt my parents are not giving me that attention. But now when I grow up and have that conversation with my mom, they always say कि वो ये नहीं था, वो तो हम चाहते थे तुम्हारा बिहेवियर ऐसा हो, तुम पढ़ाई करो, इसलिए हम लोग ऐसा डांट देते थे तुम्हें या ऐसा तुम्हें बोल देते थे कि करो, which used to make you feel sad. So that's what I loved about what Ila Didi said, कि we should focus on what is the underlying cause of the child, whether it is attention, whether it is some sort of behavior that is not being addressed, which is resulting in the child not studying or child not doing things that you are trying to tell them. So it is wonderful how blessed you all are that you are giving this opportunity as parents to be so self-aware, जो हमारे टाइम पे कभी पॉसिबल नहीं था. और इसी के साथ we will begin our sound healing session. So first of all, just 5 minutes, a little bit about sound healing. Vasu, if you have time, can I take another 10 minutes and can I allow parents to speak something if you have that margin? Sure, absolutely, Didi. पेरेंट्स, अब आप लोग चाहते हो कि मैं नाम लूं, आई डोंट वांट दैट. अगर आप लोग खुद से कुछ बोलना चाहते हो, कैन जस्ट रेज योर हैंड. इट एम्पावर अस आल्सो. अगेन, तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई नेगेटिव भी है, कुछ ऐसा लगता है आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यू कैन जस्ट कम अप विद, क्योंकि वी नीड टू ग्रो म्यूचुअली. आपको लगता है कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए क्लास में, समथिंग, एनीथिंग यू हैव, यू जस्ट कम अप. सृष्टि दीदी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. She raised the hand. You can raise your hands. प्रणाम मीना दीदी, प्रणाम वसुंधरा दीदी, और यहाँ पर सभी उपस्थित मदर्स एंड फादर्स और सभी लोगों को बहुत सारा प्रणाम. सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी, जैसा कि वसुंधरा दीदी ने बोला कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस समय, ये बहुत बड़ी बात है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है. क्योंकि कहा जाता है कि बिना ईश्वर की कृपा के लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता. चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो. दुख होगा तो बहुत कुछ सिखा के जाएगा, सुख होगा तो भी बहुत कुछ सिखा के जाएगा. तो बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं मिलता है. तो मेरे लाइफ में दीदी का आना, भैया, अंकुर भैया, दीदी और फिर आप जैसे लोगों से जुड़ पाना, ये बहुत बड़ा मेरे लिए ईश्वर की कृपा ही थी. 15 दिन का ये जो सेशन था, इसमें बहुत सारी म्यूचुअल लर्निंग्स हुई है, मेरे लिए भी, अनन्या के लिए भी. और कहीं ना कहीं जो दीदी, इला दीदी, आपने संस्कारों की बात कही, ये संस्कार ही हैं जो हमें लाइफ में बहुत आगे तक, बहुत डीप लेके जाते हैं. कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स ने ये संस्कार डाले थे, तो आज मैं उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाई या रिलेट कर पाई. और मेरी बेटी अनन्या मेरी बातें उतने ज़्यादा से नहीं समझती है या नहीं सुनती है जितना वो अपने टीचर्स की या किसी आंटी की या किसी गुरु की या फ्रेंड की बात मानती है. तो ये बच्चों का थोड़ा सा नेचर होता है. तो मैं वो बातें उसको कभी नहीं सिखा पाई जो इला दीदी ने सिखा दी. भले वो करे नहीं करे, अभी करे, 6 महीने बाद करे, लेकिन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बीज उसके अंदर चला गया है. और वो बीज जब भी उसको प्रॉपर पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगा, वो जरूर डेवलप होगा. तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि वो इस प्लेटफॉर्म से और मैं आप सबसे जुड़ पाई, जो आज उसके अंदर ये बीज डाला जा चुका है. दूसरी चीज़, क्योंकि ये म्यूचुअल लर्निंग थी, तो आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एज अ मॉम आई एम नॉट परफेक्ट. मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, मैंने भी बहुत चीज़ें सीखी है. मेरी बेटी ने भले वो कह नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रही, लेकिन उसका हार्ट बहुत प्योर है, वो सच कह रही है कि हाँ, फेसबुक, यूट्यूब पे ज़्यादा कनेक्टेड रहती है, मेरे साथ नहीं खेलती, किचन का काम ज़्यादा करती, साफ सफाई ज़्यादा करती, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा गौर करती, रिलेटिव्स को ज़्यादा अटेंड करती है. मुझे छोड़ के
दूसरी जगह पे ज्यादा जाती है, ज्यादा मतलब अपनी फैमिली रिलेटिव्स या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स या उनकी प्रायोरिटीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती, मुझे छोड़ देती, ये उसने एकदम सच कहा। आई एक्सेप्ट इट 100%, but at the same time I also accept it that I won't take these things for so long now. I will change myself because I will change my family, I'll change my daughter, and I will see positive things in very much. Everyone, thank you so much, Ila Didi. Thank you so much. Thank you so much, Shrishti Didi. Thank you so much, and hats off for that courage to accept that. बस ये awareness और ये acceptance ही important है. So next is खुश mom. So I will be addressing with the name of खुश mom. मेरे बच्चों के नाम याद हो गए हैं. Raise hand है दीदी का. दीदी प्रणाम. दीदी, you can unmute yourself. दीदी, you can. Didi, your voice is breaking. Didi, pranam, can you hear me? Didi, your voice is breaking a lot. Internet. You hear me now? Yes, yes. Can you hear me now? मुझे नहीं आ रहा है आवाज. Anyone can. Pranam, Didi. We can. Everyone, please mute yourself so that we can just understand. One parent, we can listen. Listening skill is equally important. So that हमें खुश की मम्मा का को सुनने को मिल सके. दीदी, now आवाज आ रही है मेरी? दीदी थोड़ी आ रही है. Network glitch, but in between the lines. So it's like it's breaking because many people are. आप नेक्स्ट लीजिए, मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ तब तक. ठीक है. So now next is, I think, Tanishka, it is your mom or you have raised the hand. You can all raise the hands if you know from the chat box. I will understand who want to speak. Right? No raise hands. No one has raised. So it is okay. Bhagyashree Didi, you can unmute your hand. I can see you have raised the hand. Yes, Didi. Am I clear? My voice is clear? Yes, it is all good to go. Yeah. So, see, it is about the feedback of Divine Practices session, which was organized for 2 weeks by dear Ila Didi. And I must say, like, मैंने तो मतलब luckily कुछ अच्छा काम किया होगा, कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे कि हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं और हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव ने हमें मतलब इतनी चीजें सिखा दी है, जीवन को किस तरह से जीना है. उन्होंने एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है. मुझे लगता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को संपूर्ण तरह से वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या टिप्स ले सकते हैं. सो थिंग इज व्हाई आई एम सो मच कनेक्टेड टू दिस सेशन इज अबाउट, मैं शुरू से ही ये सोचती आ रही हूँ कि हमारे जीवन में हम जब इस जीवन से चले जाएंगे, जीवन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगी ये जर्नी, तो हम क्या छोड़ के जाते हैं. तो देखिए, कई सारे ऋषि महात्मा, संत महात्मा, इन्होंने कहा है कि 2 ही चीज है जो हम इस जीवन में जीवन के बाद छोड़ के जाएंगे इस धरती पर. पहली चीज तो ये है कि आपके किए हुए पुण्य कर्म, मतलब आपने समाज के लिए क्या किया है या फिर परमार्थ के काम के लिए आपने क्या किया है, कितनी खुशियां लोगों को दी है. बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है ये, ऑल्दो आई मीन इसका एक सिंप्लीफाइड ये है कि आपने कितनी खुशियां बांटी है अपने जीवन में बाकी लोगों के लिए. और दूसरी चीज जो हम छोड़ के जाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारी संतानें, जो इस सृष्टि को आगे लेके जाएगी. तो ये 2 बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो हमारे कंधों पे है. तो देखिए, जब तक कि हमारे बच्चों की सराउंडिंग्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चों की सराउंडिंग्स ऐसी हो, वो उनके ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हो जो उनके जीवन में उन्हें ऊपर जाने के लिए उन्हें हेल्प करे, उनके लाइफ के गोल्स को सेट करने और अचीव करने. सिंस हमारे बच्चे भी छोटे हैं तो उनके लाइफ के गोल्स सेट हो रहे हैं इसमें. तो उनकी लाइफ गोल्स कैसे सेट होंगे, हमारे कैसे सेट हुए थे, जब हम बचपन में किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे. 99% बच्चे होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ परसेंट एक ऐसी आत्माएं होती, पुण्य आत्माएं होती है जिनके गोल्स पहले से ही सेट होते हैं डेफिनेटली. लेकिन मोस्ट ऑफ द किड्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं किसी ना किसी से, और फिर वो इन्फ्लुएंस उनके माइंड में उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. सो देखिए, अब इससे ये इस रूट को यदि सॉल्व करना है तो एज अ पेरेंट हमें ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे किस सराउंडिंग में है. ऑब्वियसली स्कूल में यू डोंट हैव एनी ये कि स्कूल में
कैसे बच्चे किनके साथ है, किनसे बात कर रहे हैं, लेकिन रूट होता है एक तो घर में संस्कार हम कैसे दे रहे हैं उससे, और सेकंड होता है कि हम बच्चों के साथ में अदर एक्टिविटीज में कैसे सेशंस उनके इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल्स कैसे, या फिर हम भी कई बार उनके फ्रेंड सर्कल्स के साथ मिले, उनसे बात करें, उन्हें समझाए। तो छोटे बच्चों को समझाना बहुत इजी है। इला दीदी ने ये 2 हफ्ते में बता दिया है। हमसे हम क्या उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे, वो ही हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आई कैन से इस सेशन के कुछ मैं पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करूंगी। सबसे पहला विच इज हैप्पीनेस। वो भी ऐसी कोई कंडीशंस की जरूरत है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस। सो अनकंडीशनल हैप्पीनेस इज समथिंग जहाँ पर आपको किसी रीजन के लिए हंसने की जरूरत, लाफ एनी टाइम। सो जब बच्चा हंसता है, उसकी हंसी देख के ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी बहुत अंदर से खुशी होती है। सो दीदी ने जो ये एक बहुत ही सिंपल और हल्का फुल्का रूल जो सेट किया है बच्चों के लिए कि प्लीज हंसते रहो चाहे कुछ भी हो। आई मीन कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी चीज के लिए गुस्सा तो नहीं, लेकिन हाँ किसी चीज को समझा रही हूँ एकदम सीरियस मोड में, हाँ फिर थोड़ी देर बाद में घोषा जोर जोर से हंसना चालू कर देती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये इला दीदी का फुवारा है जो फूट रहा है, अब मुझे भी हंसना है। आई ऑल्सो लाफ एंड फिर हम तीनों साथ में हंसने लगते हैं। और लकीली क्या होता है, ये जब माहौल बनता है तो जो सीख मैंने इसके पहले दी हूँ सीरियस मोड में, वो सीख उसको मिल चुकी है, ये मुझे पता है। सो जो एंडिंग होती है हमारे कॉन्वर्सेशन की, लाइक पेरेंट एंड किड के बीच के कॉन्वर्सेशन की, वो एंडिंग यदि इस तरह से हो तो डेफिनेटली हम जो समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पेरेंट जो हम वो भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि ये सारा जो सीरियस मैटर ये ज्यादा देर तक ना चले, हम समझ गए हैं मम्मी, ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, लेट्स बी अ नॉर्मल। सो इट्स रियली अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड, जो दीदी ने इमोशनल कनेक्शंस बताए, लाइक यू नो वाटर को चार्ज करना, देन सीड्स के साथ, प्लांट्स के साथ बातें करना, ये सब चीजें मैंने बच्चों को काफी समझाई थी। लेकिन अगेन आई विल से कि बच्चे मदर से ज्यादा स्कूल में या फिर यू नो इस तरह के सेशंस में ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इवन हम भी घर में हमें कितना भी कोई कुछ समझा दे तो वो बात समझ तो आती है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है इतने आसानी से, बिकॉज वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड, लाइक 24 आवर्स हम साथ में। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आके उसे इस तरह से इतने प्यार से समझाए तो वो उसे ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और उसका बॉडी और उसके इमोशंस रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो इट हैपेंड विथ घोषा ऑल्सो। So इस तरह से, and third thing is definitely breathing exercise, which is very important. Touch wood, like मैंने लकीली घोषा को ये सब चीजें हमारे यहाँ होती रहती है, like वो काफी क्रियास करती है, सूर्य नमस्कार करती है, योगा करती है। तो बचपन से ही उसके अंदर वो चीज है। और ये इस क्लास में जो दीदी ने वो म्यूजिक थेरेपी के थ्रू 10 मिनट्स का जो ध्यान बताया है, इट्स रियली सो ब्यूटीफुल। आई विल से लाइक जब भी वो करती है इतना उसको यॉर्निंग होता है, और यॉर्निंग होने का मतलब है कि उसके बॉडी के जितने भी स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। और कल तो मैंने भी किया, इवन मेरा बेटा है 4 इयर्स का, उसको भी करवाया। सो इसने भी बहुत अच्छे से किया। इवन आई वॉज फीलिंग सो रियली गुड, पूरा स्ट्रेस क्लियर हो गया वो 10 मिनट्स में जब मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कॉन्शियसली की। सो आई मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेट एंड आई मस्ट से कि बहुत अच्छा काम आप कुछ कर रहे हो सोसाइटी के लिए इलादी, एंड वी आर ऑल विथ यू। सो आई लव यू अ लॉट। Thank you so much, Didi. You yourself are very aware parent. To have you is a blessing. और गुरुदेव माता जी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अपने संस्कार कहाँ से आए? It is all the books of Pandit Shri Ram Sharma Acharya. If anyone is not aware of my master not for this life, for many lives is Pandit Shri Ram Sharma Acharya from Shantingunj. Although I respect all the masters, मैं गुरु तत्व में यकीन रखती हूँ, नॉट गुरु एज अ फेस। आई बिलीव इन गुरु तत्व। लेकिन एक इष्ट तो होता है ना, एक तो होता है ना जहां से डोर, तो मेरे माता पिता ही वो हैं। उन्होंने 3200 किताबें लिखी है, 3200 बुक्स, ऑल टॉपिक्स। तो ये सब वहीं से आ रहा है, उन्हीं का दिया हुआ है। इट इज नथिंग, तभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। और वो बोलने की कैपेसिटी इतनी हो गई है कि कुछ नहीं हो सकता। सो अगेन आई विल नॉट स्पीक मच, आई विल स्विच टू नेहा दीदी। नेहा दीदी आपका हैंड रेज है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। दीदी यू आर म्यूटेड। यस हेलो। हाँ, मैं विक्खू की मम्मी हूँ, ग्रुप बी में था वो।
आपने जो ये 15 डेज का जो डिवाइन प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज किया है वो रियली अमेजिंग था। मतलब बच्चे को कैसे मोल्ड करने का, वो हम लोगों को भी 100% तक नहीं पता था। आप कैसे उनको बोलते थे, कैसे उनको टर्न कर लेते थे बोलते बोलते ही, कि पहले उनको पूछते थे कि हाँ ऐसे वैसे मम्मी ये करते वो करते, फिर कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी थी उनके ऊपर कि आप कैसे ग्रोन अप होते हो और आपको ही कैसे कर लेना चाहिए, तो किसी को बोलने का ये मौका नहीं मिलेगा। उससे बच्चों ने भी देखा कि आपका काफी सुना किया, वो मतलब आपने जो मतलब काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है ये 15 डेज में, मतलब थैंक यू दीदी, थैंक यू, एंड इट इज इतना। ऑल डिवाइन यूनिवर्सल हाँ, थिंग, वी आर जस्ट एन और इवन आप कभी भी मतलब प्रेजेंट रहते हो, फोन पे भी ऐसा नहीं, कभी भी आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, ये वो भी एक बड़ी चीज है एकदम, कि आप आई कुछ विल भी ऐसा ऑलवेज रहते हैं तो ट्राई आप, माय बेस्ट। यस, यहाँ मैं एक यू ऐड आर ऑन ऑलवेज करूंगी, देयर। आई विल ऐड ऑन कि कभी आपके किसी कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं आए, आई एम अवेलेबल ऑन ऑडियोज, यू सेंड मी ऑडियो विद इन 72 आवर्स, आई विल रिस्पॉन्ड। यस, एंड कभी मिस हो जाए तो माफ कर दो, एक कभी भी ऐसा मतलब डाल दो बिजी रह गए कि तो यार थोड़ी आपका देर के ऑडियो बाद भी है। आपका रिप्लाई आता है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि कभी यस, मिस हो ऑलवेज। गया तो डोंट फील बैड अबाउट दैट कि क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया। एट टाइम्स आई एम बैक टू बैक इन सेशंस, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। कभी मिस हो जाए, कभी होता है किसी का नंबर सेव्ड नहीं है, मैंने सबके नंबर सेव कर लिए हैं इसलिए, सो दैट आई डोंट मिस एनीवन। बट कभी कुछ मिस हो जाए तो प्लीज फॉरगिव एंड जस्ट रिमाइंडर दैट हमारा ऑडियो इज स्टिल पेंडिंग। सो ऑडियो पे आई एम अवेलेबल, कॉल के लिए कई बार डिफिकल्ट होता है, बट ऑडियो अवेलेबल। सो हियर श्वेता मॉम तनिष्का, वी आर कनेक्टेड फ्रॉम सो जो लॉन्ग। इतना दिल से काम किया है कि बच्चे लोगों को भी एकदम ये हो गया है, थैंक यू दीदी, इतना दिल थैंक से यू सो काम मच, किया थैंक्स टू है। थैंक यू। So we are connected now. I'm switching to प्रणाम। Shweta mom Tanishka, and we are connected from school time of my child. Like it is a long. मेरा बेटा और इनकी बिटिया एक ही स्कूल में है, and somehow it is a long association. एक दूसरे को कैसे जानते हैं करके। हरिओम, हरिओम, मैं श्वेता वैकुंठे, तनिष्का की मॉम। एक्चुअली जैसे इला दीदी ने बताया, काफी सालों से अभी जैसे दोनों बच्चे साथ में बड़े हो रहे हैं हमारे, देवांश और तनिष्का एक ही स्कूल से है, एक ही इसमें अभी 6th स्टैंडर्ड तक आए हैं साथ में ही। लेकिन क्या होता है ना, एज अ मॉम आई नो एवरीथिंग, मैं भी एक योगा टीचर हूँ, सब कुछ है, आई नो शी इज फॉलो, आई एम फॉलो द सेम प्रैक्टिस ऑफ गुरु तत्व एंड एवरीथिंग, बट स्टिल वो कैसा होता है वो कैसा होता है कि एक ये रहता है कि नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। एग्जैक्टली, इला दीदी को भी पता होगा, या फिर ये सभी को पता है कि जो जहाँ उगता है वहां वो नहीं बेचा जाता है, वहां से दूसरी जगह ही जाकर बेचा जाता है। इसी हालत में थोड़ा सा ये हुआ है, लेकिन मुझे पहले से ही था कि इला दीदी ने मेरी मतलब तनिष्का को थोड़ा गाइडेंस मिले इला से, क्योंकि मेरा काफी हद तक ये था, इसलिए मैं बीच में भी इला से बात कर रही थी कि क्या है उसका। फिर पावर पेरेंटिंग का मैंने वीडियोस भी देखे जो यूट्यूब पे है, मैं सजेस्ट करूंगी आप सभी देखें वो वीडियोस, 1 आवर का वीडियो है, यू हैव टू जस्ट टेक अ टाइम फॉर दैट, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल पावर पेरेंटिंग, एंड आस्क हर फॉर द पावर पेरेंटिंग what she is done in masters, that कि वो उसका सही में मतलब वो हथकंडा है उसका, with the help of all the things, कि बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करना, she knows everything. she is a proper person for the kids, क्योंकि ये जो एक गुण रहता है ना, ये सभी में नहीं रहता। हाँ, एज अ पेरेंट वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, वी आर डांसिंग इन एवरी काइंड ऑफ म्यूजिक, जो भी आपके बच्चे बजाते हैं वो सारे म्यूजिक पे हम डांस करते हैं, पर ईला कैसा है, ईला की म्यूजिक पे बच्चे डांस करते हैं, उल्टा है यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो ये मैं ईला से बार बार मैं उसको पर्सनल पे भी डालती रहती हूँ, उसको बहुत तकलीफ दे मतलब परेशान करती रहती हूँ कि भाई तू और कुछ तो कर, और इतना सारा उसके दिमाग में, बहुत मतलब गुरु तत्व से बहुत कुछ उसके दिमाग में आया है, और आई नीड हर टू अप्लाई ऑन आवर किड्स। और मैं उसकी एड मतलब काफी जगह मैंने उसको प्रमोट भी किया है कि प्लीज डू दिस ऑल डिवाइन क्लासेस, कुछ नहीं करो, बस ये करो, जिसको नहीं तो उसके मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, जीपे नहीं है चलो मैं भर देती हूँ, तो आई विल प्रमोट देम, क्योंकि मुझे चाहिए ये बच्चे करे। और ये एक व्यक्तिमत्व ऐसा है नहीला का, मतलब एक्चुअली गुरु तत्व से उसको मिला है, उसकी आशीर्वाद से, कि बच्चों को सही में कैसे राह दिखानी है। आई मस्ट से ईला इज द राइट पर्सन बच्चों के साथ में,
बच्चों के साथ बच्चे बन के हम बोलने के लिए बहुत इजी है कि बच्चे बन के उनके साथ में बच्चों के साथ करें, बट बोलने के लिए इजी है, जब हम करने जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारा जो एक रहता है वो आ जाता है, बीच में एक दीवार रहती है। पर ईला के साथ वैसा नहीं, 15 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड सुपर हैट्स ऑफ ईला की प्लीज मैं कंटिन्यू योर जर्नी विद द किड्स स्पेशली। आई मस्ट टेल, बड़ों के साथ काफी लोग काम करते हैं, बड़ों के लिए काफी लोग कुछ करते हैं, पर बच्चों के साथ काम करना दैट इज योर मतलब हथकंडा है वो, आप बिल्कुल उससे मत छोड़िए। मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चों के साथ जुड़े रहें, और क्योंकि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बच्चे आपकी सुनते हैं 100%, मतलब सीरियसली 100%। आई एम थैंकफुल टू यू कि तनिष्का को आपने बहुत सुंदर तरीके से दिया है नॉलेज, एंड शी इज अप्लाइंग दैट नॉलेज। सुबह खुद से उठ जाती है 7 बजे, नहीं तो रोज 10 बजे तक तनिष्का तनिष्का चिल्ला के फिर मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन आज 3 दिन से जब से ईला ने बोला है कि डू योर ओन थिंग्स, तो मुझे 3 दिन से मैंने नोटिस किया है कि वो अपने आप खुद से उठ के नीचे आ जाती है, डू इट समथिंग। ठीक है, जो नहीं करना है वो भी कर लेती है, लेकिन मैंने चलो एक चीज तो इम्प्लाई हुई कि 7 बजे उठ के नीचे तो आ रही है, उसने उसका खुद का ठहरा दिया था। पहले उसने सोचा कि 6 बजे नहीं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा 6 बजे, फिर खुद को ही सोच लिया 6:30 बजे। अब मैं क्या करती हूँ, 6:30 का अलार्म भी लगाती हूँ, 6:45 का भी लगाती हूँ, तो मैं उठ जाऊँ 7 बजे तक। तो उसने खुद को ये किया, मैं बोली चलो तुझे जो चाहिए वो कर। श्वेता दीदी, थैंक यू सो मच। इट इज एक्चुअली बस ये मास्टर ब्लेसिंग है, इट इज गुरुदेव ब्लेसिंग। मतलब मैंने अब जब आपने बोला तो मैंने सोचा आप गुरुदेव बोल रहे हैं, अच्छा बेटा मैं तुमको पैम्पर कर रहा हूँ, चलो। सो आई होप कि मैं ऊपर ना चढ़ूं, प्लीज पुल मी डाउन एंड आई कीप ऑल योर वर्ड्स इन द मास्टर फीट। बिल्कुल पूरे दिल से गुरु चरणों में मैं वर्ड रख रही हूँ। और बड़ों के सेशंस करने का भी कहीं ना कहीं मोटिव बच्चों को पकड़ना ही है। बच्चे डायरेक्ट पकड़ में नहीं आ रहे तो बड़ों को पकड़ लो, कहीं ना कहीं से उनके बच्चों के अंदर घुसोगे आगे तो कार्मिक होता है, जिस तक गुरुदेव ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे वही जाने। बट आई बो डाउन टू माई मास्टर फीट एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट मास्टर टू मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट। नाउ खुश, आपकी मम्मा कैन शी स्पीक? इंटरनेट इज ऑल स्टेबल, आई कैन सी द रेज हैंड। यस यस दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम दी। आ रही है अब आवाज क्लियर? एकदम। दीदी जब मैंने टाइटल पढ़ा था डिवाइन क्लासेस के, मैं टाइटल पे अट्रैक्ट हो गई एंड आई डिसाइडेड दैट खुश को मैं क्लास ज्वाइन करवाऊंगी। एंड आफ्टर दैट जस्ट मुझे जैसे ही पता चला कि यू आर द टीचर, यू आर द ओरेटर, मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि बिफोर दैट ऑल्सो आई हैड अटेंडेड योर सेशंस ऑफ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। तो मैं बहुत खुश हो गई थी उसके लिए। एंड रियली 15 डेज में मैंने रिजल्ट्स देखे हैं कि जैसे वो मतलब नहीं कुछ गलत कर रहा है या समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, तो मैं उस पर गुस्सा हो जाती थी। एंड मुझे ये 15 दिनों के पहले उससे रिस्पॉन्स ऐसा मिलता था कि मैं उस पर गुस्सा हो रही हूँ तो वो मुझसे गुस्सा हो जा रहा है या गुस्सा होके कहीं बैठ जा रहा है और अनहैप्पी हो जा रहा है एंड ऑल दैट। बट इन दिस 15 डेज मीन्स 4-5 दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं उस पर गुस्सा हो रही हूँ और जैसे मैं चिल्लाने जाती हूँ उसके तरफ में जाके बस चिल्लाने वाली होती है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। एंड वो मुझे कहता है मम्मी मम्मी कुछ नहीं हुआ है, मेरी गलती हो गई है, सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। मीन्स दिस इज द रिजल्ट। अभी तक उसने 100% प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है लेकिन काफी प्रैक्टिस कर रहा है, बट रिजल्ट सो फास्ट। रियली मैं बहुत खुश हूँ और आई वांट दैट खुश को मुझे हम दोनों को आपसे कनेक्टेड रहना है। आई वांट योर ब्लेसिंग्स कि उसे ऐसे ही संस्कार मिलते रहे। नहीं 100% फॉलो होगा, 70% 80% इस तरह से चलता जाएगा। तो आई थिंक जो 15 डेज में इतने चेंजेस मिले हैं तो लॉन्ग प्रैक्टिस से काफी सारे चेंजेस उसमें आ जाएंगे। आई वांट ईला दीदी के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, गुरु गोविंद दो नहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। आज खुश के लिए आप गुरु बन चुके हो दीदी। और ये संस्कार जैसे कि आपने कहा इसमें कि कुछ ना कुछ संस्कार बड़ा हो जाएगा तब भी उसमें रहेंगे, तो आप गुरु बन चुके हो एंड आई रियली प्रणाम। दीदी मेरे आंखों में आंसू आ गए, बट गुरु केवल एक ही हो सकता है। हम सब इंस्ट्रूमेंट है। आज ये चेहरा है, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा। एंड इट इज नॉट द जर्नी ऑफ अटैचमेंट, इट इज द जर्नी ऑफ लर्निंग and we have to learn. So I have tears, I won't say much. I would again thanks to my master
and thanks to you all for trusting. आप लोगों ने एक नाम से ट्रस्ट किया विदाउट क्वेश्चन, डिवाइन प्रैक्टिस, नहीं तो बहुत सारी चीजें मन में आती हैं. So thanks to you all for trusting and thank to my master to make me an instrument and Red Apple at the same time कि उन्होंने बोला, उन्होंने अप्रोच किया. So here संचिता, द सबसे बड़ा वाला बच्चा, बहुत सिंसियर. मतलब मुझे एक बार डाउट हुआ था when I saw her, to be honest. मैंने रानी दीदी को पूछा कि 15 साल के बच्चे को आप लेकर आए हो, छोटे बच्चों के साथ वो एडजस्ट करेगा, उसको अच्छा लगेगा. बट शी प्रूव्ड मी रॉन्ग. शी सेड कि संस्कार डालने की कोई एज नहीं होती. बीट 15, बीट 14, बीट 13, आप अपना काम करो, जो रिसीवर है वो ले ही लेगा. सो संचिता, आपकी दादी इज देयर विद अस. आई थिंक यू कैन अनम्यूट. सभी को जय, हाँ, प्रणाम, जय गुरुदेव सभी को. और इला दीदी आपको और आपके पूरी इला बुलाओ प्लीज. जगत दीदी बना दिया लोगों ने. मिला आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने जो जितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को दिया. एक्चुअली मैम, मैं भी 96 से गायत्री फैमिली से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत शांति मिली है इनसे, गायत्री परिवार से. और मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी इससे जुड़े और सब अच्छा हो. बेटी को भी मैंने दीक्षा दिया है और मैं स्पेशल एजुकेटर भी हूँ. मैं स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हूँ. तो मैं अपने पेरेंट्स को गाइड करती हूँ, अपने स्टूडेंट को गाइड करती हूँ. जब मैं अपनी बेटी को गाइड करती थी, कुछ भी अच्छी बातें बताती थी कि बेटा आप हमेशा आध्यात्मिक में रहो, आप पूजा करो, ये करो, कुछ भी लेक्चर देती थी, तो मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मी मुझे आपका लेक्चर नहीं सुनना. पर वो काम दीदी आपने बहुत अच्छा किया. मैं तो यहाँ से घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, जब इन्होंने बोला वो एकदम राइट है ना. पर आपने जो गाइड किया वो बहुत अच्छा किया. वैसे मेरी बेटी पहले से ही बहुत सिंसियर है और मैंने उसको हैबिट भी बहुत अच्छी लगाया है, टचवुड बोलना. पर वो बहुत सिंसियर है, बहुत ही अच्छी हैबिट है उसकी. वो बराबर टाइम टू टाइम बराबर काम करती है और सबसे में अच्छी है. कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बेटू का. बैड हैबिट वगैरह भी कुछ नहीं है. पर सिर्फ जो अभी टीनेजर के कारण जो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, टीवी मोबाइल जो ज्यादा देखना, उसमें अभी अपने को ये थोड़ा सा देखना था. तो वो आप लोग ने बहुत अच्छा किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. और हमेशा यही आपसे अनुरोध करूंगी कि आप लोग हमेशा ऐसे ही गाइड करते रहे, क्योंकि पेरेंट्स की तो उतना ज्यादा सुनते नहीं है बच्चे. नहीं दीदी, एक टाइम आएगा जब पेरेंट्स की भी सुनेंगे. ये तो मुझे यकीन है कि जब पेरेंट्स की वो अवेयरनेस लेवल डेवलप होगी ना, तो बच्चे पेरेंट्स की भी सुनेंगे. हाँ, तो ये इरा बदल रहा है. एंड आपने बोला आप स्पेशल बच्चों पे काम करते हो. आई हैव वेरी गुड सोल. एक खुशबू करके दीदी है, आई डोंट नो शी इज देयर टुडे और नॉट. शी इज ऑल्सो वर्किंग वेरी गुड फॉर देम. मतलब बहुत मेरे मन में रिस्पेक्ट है उनके लिए, और केवल स्पेशल किड्स के लिए ही वो काम कर रही है और बहुत मेहनत करी. शी हैज ग्रोन हरसेल्फ ऑन अनदर लेवल. कभी आप मुझे पर्सनल पे बोलना, आई विल कनेक्ट टू, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद हर यू कैन जस्ट कनेक्ट. शी इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आल्सो. खुशबू सुगानी करके नाम है. और बेटा उनका एकदम ऐसा है, एकदम बहुत क्यूट है. उसने एनरोल किया क्लास में, ऑन एंड ऑफ आया. अब आज तो मुझे मेरी स्क्रीन पे पता नहीं. हाँ, आई कैन सी बियान, आई कैन सी, आई थिंक ही इज देयर बट नॉट अवेयर कि खुशबू दीदी है नहीं. So thank you so much again. Thanks to Master. Now next is Raghav. So Raghav mom Vasu, and Vasu is my dear friend from 10 years, right? और कभी गुस्सा कर लेती हूँ, कभी डांट लेती हूँ, कभी बात नहीं करती, बहुत नौटंकी करती हूँ मैं इसके साथ. But now as a mother, I think she want to speak something. So Vasu, over to you. Yeah, thank you Ila. और जैसा इला ने बोला, आई एम फ्रेंड फॉर हर सिंस लॉन्ग टाइम. तो इसका सीक्रेट मैं बता देती हूँ सबको कि वाई ये सबको, सब एज ग्रुप्स को एक साथ मैनेज कर लेती है. इज द सेल्फलेस लव. सिर्फ इसके पास ये है, बाकी और कुछ है या नहीं है वो गॉड ग्रेस है. लेकिन जो सेल्फनेस है वो ही सबको आराम से कहना मानने पे मजबूर कर देती है. तो दैट इज ऑल वी कैन ऑल डेवलप, बट वो बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है. वो गॉड ग्रेस है, बट देन दैट इज द ओनली थिंग शी हैज. और इसका, ये खुद भी एक मदर है, बट इसका बेटा इसकी पूरी सुनता है. तो that is the biggest achievement any mother can have. So hats off to you yaar. Thank you so much. Thank you Vasu, thank you. लेकिन मेरा बेटा ही मेरा ट्यूटर है. मैं कितनी बड़ी पेरेंट हूँ जितना बड़ा मेरा बेटा है. I experienced parenting when my child was born. So if my child is 11-year-old, I am a 11-year-old parent. और मैंने उसी से सीखा है what it is to be a parent. और क्यों सीखा है, एक सीक्रेट यहाँ ये है कि बहुत इनिशियल एज में ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ही वाज ऑन, एक होता है ना जिंदगी और मौत के बीच में झूलना, वो उस स्टेज पे था बॉर्न होते के साथ ही. ही विल सर्वाइव और नॉट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. और वो झूला, वो तलवार हमारे पास 7 साल की उम्र तक लटकी थी.
बचेगा कि नहीं बचेगा नहीं पता था. ही इज ऑल हेल्दी, चबी, क्यूटी है, आप सब कुछ सही है, लेकिन उस फेज ने मुझे अटैचमेंट से ये सिखाया कि विदाउट बीइंग अटैच्ड हाउ कैन यू बी अ पेरेंट. दैट वाज द ओनली थिंग. 90% ऑफ मॉम्स इन इंडिया आर अटैच्ड. ममता भाव हिंसा कराता है, ममता के भाव में डूबे हुए हैं. ममता इज नॉट द राइट भाव. इफ यू वांट टू सी अ गुड चाइल्ड, एक अच्छा सिटीजन आप देखना चाहते हो, तो ममता से ऊपर उठना पड़ेगा. अब ये बहुत अजीब लग रहा होगा, ममता हिंसा कैसे करा सकती है, लेकिन करा देती है. कैसे कराती है? अब आप सोचो, आप अपने बच्चे की ममता में पड़े हो तो कई बार उसकी गलत डिमांड भी पूरे कर देते हो, अपने ना पे रुकते नहीं हो. किसी ने कुछ आके अच्छा समझाया, मान लो सोसाइटी में है, 4 बच्चे खेल रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों के झगड़े पे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा. अब बच्चा कुछ गलत कर रहा है जो नहीं करने योग्य है, तो चिंता, ममता चिंता रेडिएट कराती है. अरे मेरा बच्चा नहीं करेगा तो क्या होगा? अरे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पा रहे हो तो वो आत्मा भी तो कुछ ना कुछ अच्छा करने आई और कर ही लेगी. आप ये मेरा बच्चा वाले फीलिंग से तो बाहर आओ थोड़ी देर के लिए, राइट? और फिर ममता भाव वरी रेडिएट कराता है, बट विदाउट अटैचमेंट इफ यू आर जस्ट डूइंग अ पेरेंटिंग, वो होप रेडिएट कराता है. बच्चा पढ़ नहीं रहा तो टेंशन होने लगी, ओफ वो पढ़ नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा एंड ऑल. वरी, रेडिएटिंग वरी ऑल द टाइम, दैट इज आउट ऑफ अटैचमेंट. बट अगर प्रेम होगा, ममता नहीं होगी, ओके मैं 10 बार भी बोलूंगी, 50 बार भी बोलूंगी, मेरी ड्यूटी है बोलना, बट यू विल नॉट रेडिएट वरी, यू विल रेडिएट होप. ही इज अ सोल, आई एम अ पेरेंट, आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ द मदर एंड आई कैन प्ले दैट रोल टू द बेस्टेस्ट. आई कैन प्ले द रोल, पर वो रोल प्ले में हम अटैच हो जाते हैं. और इस पे पूरा सेशन लिया जा सकता है, सो नॉट आई विल नॉट स्पीक मच टुडे. और रेज हैंड्स नहीं दिख रहे, किसी को कुछ और बोलना है, इट इज फ्री, एल्स वी विल मूव टू द मेडिटेशन पार्ट, जो आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस कराना है. यू कैन choose your positions, but if anyone want to speak something, you can just raise the hands. Prakhar mom, Sumiti didi, again a devotee of Guru, doing very good work in Gayatri Parivar. Thank you didi. Didi pranam. प्रणाम सभी को, प्रणाम. बस बहुत शॉर्ट में अपनी बात बोलूंगी. ग्रैटिट्यूड शो करना है इला दीदी को और इस ग्रुप को जिसके थ्रू हम सब जुड़े, और बच्चों के साथ साथ हमने भी बहुत कुछ सीखा. सबसे बड़ी चीज तो लाफ्टर डॉक्टर और हैप्पीनेस है, जिसको मैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में, लाफ्टर को मैं मिस करने लग गई थी इधर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड स्पेशली. कि लगता था सब लोग अंदर हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, सबके अंदर भाव बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं लाफ्टर मिस होने लग गया था, जिसको कि मैं पिछले 3-4 महीने से मैं मतलब लगातार बोल रही थी कि नहीं ये चीज़ हमें रखनी है खेलने के माध्यम से या कैसे भी. और सबसे बड़ा मेरा वही है टेक अवे इसके लिए कि लाफ्टर डॉक्टर मतलब बच्चे को आपने ट्रेन किया और साथ में हमें एज अ फैमिली ट्रेन किया दीदी. तो दीदी इसी बात पे मुझे याद दिला दिया. सो लेट्स ऑल बी अ लाफ्टर डॉक्टर. सब अपने अपने कैमरा ऑन कर, राइट? एंड हियर बिफोर द मेडिटेशन वी आर गोइंग टू डू दैट. तो बच्चों क्लैपिंग कैसे करना है? नाउ यू आर द डॉक्टर्स, unmute yourself and it should be देखो एक बड़ा crowd है 27, यानी 27 into 2 people are 54. मेरा मैथ्स वीक है, अगर नंबर गलत हो गया होगा तो प्लीज फॉरगिव मी. आई थिंक 54 हो गए, राइट? और अब हमारी हंसी की आवाज ऐसी आनी चाहिए कि हमारा पूरा मोहल्ला हिल जाए, आसपास पता चल जाए कि कहीं तो कुछ हो रहा है, और वो नेचुरल में कन्वर्ट हो जाएगी. बिलीव मी, इट कन्वर्ट. तो करके देखते हैं. तो किड्स, अनम्यूट योरसेल्फ, योर टर्न. Hey!